तो हम आज बात करेंगे आप सभी के लिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ठीक है। तो ये ऐसा चैप्टर है कि हमारे जितने भी छोटे से जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एक ख़ास तौर पर VVI आता है। ये चैप्टर ऐसा है कि ऐसा कोई भी इस रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में न दिया हो, ठीक है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम इसको लेकर चलते हैं। एलसीएम के बारे में जानेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में जानेंगे। लघुत्तम समापवर्त वो चीज़ होती है जो जितनी भी संख्याएं दी है, कोई भी 2 या 4, 5, 6 जितनी भी संख्या दिया हुआ रहता है और उसका जब एलसीएम निकालते हैं और निकालने के बाद में जो संख्या प्राप्त होता है और उस सभी संख्या से यदि वो संख्या विभाजित हो जाती है तो वही संख्या लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। आ गया समझ में? इसका परिभाषा हम आप सबके सामने दे दिए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में समझेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे, दिया है वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो दी गई संख्या, कोई भी आप सब लोग भी संख्या ले सकते हैं कॉपी पर, 2, 4, 8, 16 जो भी हो, इस तरीक़ा से संख्या है। ये दी गई संख्या है, कहा है कि दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या है? तो सबसे एलसीएम हम इस तरीक़ा से निकालते हैं। इसके बारे में अभी इसके बाद हम एक एग्जाम्पल तौर पर लिए हैं। इसके बाद हम लिख कर बताएंगे कि एलसीएम कितने प्रकार के होते हैं और किस विधि द्वारा निकाला जाता है, कौन सा आप लोगों के लिए सही होगा, ठीक ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल में ले लिए 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो इसमें हम 2 से इसको कटाते जाते हैं। 2 से 2 कटेगा 1 बार में, 4 कटेगा 2 बार में, 8 कटेगा 4 बार में और 16 कटेगा कितने बार में? 8 बार में, ठीक है। यानी कि जब 2 से इसमें हम डिवाइड देंगे तो 2 का टेबल पढ़ते हैं। टेबल पढ़ने के बाद में 2 कितने बार में आएगा? तो 1 बार में आया है। 4 कितने बार में आएगा? 2 बार में आया है। 2 का टेबल 8 कितने बार में आया? 4 बार में। 16 कितने बार में आया? 8 बार में, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जब कटाते जाते हैं और वहाँ तक कटाते हैं जहाँ तक ये कटता जाता है। तो फिर 2 से देखते हैं। 2 से हमारा 1 नहीं कटेगा, इसको लिख देते हैं इसी तरह। 2 कट गया 1 बार में, 4 कटेगा 2 बार में, 8 कटेगा 4 बार में। अभी यहाँ हम देखते हैं कि हमारा 2 से ये कटता है। 1 होगा, यहाँ 1 बार में कटा, यहाँ 4 कटेगा 2 बार में। कहने का मतलब कि इसका एलसीएम हमारा प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम 2 से ले जाते हैं तो केवल सिंगल 2 कटता है। तो अभी हम यहीं से छोड़ देते हैं और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं। तो जो यहाँ बाएं साइड में आप सभी के लिए 2, 2, 2 लिखते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। इस सब में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 2 दूनी का 4 हुआ। 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, यहाँ 4 आया। और 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 8 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा? 16 आया। यानी कहने का मतलब कि हमारा एलसीएम कितना आ गया? 16 हुआ। अब यहाँ आप देखिए कि सचमुच में हमारा एलसीएम जो है 16 प्राप्त हुआ, क्या वो सही है? तो हम इससे डिवाइड देते हैं। इसका सभी का टेबल पढ़ते हैं कि हमारा 16 है कि नहीं। देखिए 2 के टेबल में 16 है 8 बार में, 4 के टेबल में 16 है 4 बार में और 8 के टेबल में 16 है 2 बार में। 16 से 16 तो खुद कहीं कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद टेबल का मतलब ये होता है कि आप कहने का मतलब कि पहाड़ा, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल जो CBSE वाले स्टूडेंट हैं वो इतने हाई फाई में चल रहे हैं कि अब उन लोगों को हिंदी लैंग्वेज पकड़ में नहीं आ पा रहा है। बिहार बोर्ड से जो रिलेटेड है उनको इंग्लिश लैंग्वेज पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम करते क्या है, आप सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सिंग चला रहे हैं, ठीक है। तो घबराइएगा मत, इसको शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ये समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको लेकर चलते हैं। इसके लेकर चलेंगे आप सभी के लिए विधि के बारे में जानना जरूरी है।
यदि हम विधि के बारे में जान जाते हैं तो और अति है और बेहतर होगा। तो जानिए, देखिए एलसीएम निकालने की दो विधि है। एलसीएम निकालने की दो विधियां हैं। आ रहा है समझ में? दो विधियां हैं। कौन कौन है? तो फर्स्ट में हो जाता है विभाजन विधि द्वारा, विभाजन विधि, और सेकेंड हमारा होता है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा आ गया समझ में? हम आप सभी के लिए विभाजन विधि और गुणनखंड विधि। विभाजन विधि में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए विभाजन विधि में। 10 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, इसको कटाते चलिए। यही विभाजन विधि है, ठीक ना? भाग देना होता है। इस तरीका से लिखते हैं और लिखने के बाद में जो भी संख्या दिया हुआ रहता है, इसको लिखने के बाद में एलसीएम में कम से कम 2 अंक, 2 संख्या आपको विभाजित होनी चाहिए, कट जानी चाहिए किसी संख्या से। यदि 2 से, हम शुरुआत 2 से करते हैं, इसके बाद 3 से करते हैं, इसके बाद 5 से करते हैं, ठीक ना? इस तरीका से करते जाते हैं। तो हम 2 से चलते हैं, 2 से देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या है जो कट जाए। तो 2 के पहाड़ा में 10 भी है, 2 के टेबल में 10 भी है, 8 भी है। तो जब ये दोनों है तो हम 2 के ही टेबल में कटाते हैं। 5 बार में ये कट जाएगा, 4 बार में ये कटेगा। 5 जो नहीं कटता है उसको जेम के त्यों इसी में लिख देते हैं, ठीक ना? 5 नहीं कटा, 2 के टेबल में 5 है, 2 2 दूनी के 4, 2 3 6 है, छलांग लगा लिए 4 के बाद, ठीक ना? तो 5 नहीं है तो 5 लिख देते हैं। और 6 है, 2 के टेबल में 3 बार में है। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 के टेबल में क्या है, ये इसमें भी और कोई संख्या है जो कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में कोई संख्या है, कैसे? तो 2 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 नहीं है, 4 है, लेकिन फिर 5 नहीं है, फिर 3 भी नहीं है। इसलिए हम करते क्या हैं, 3 से देखते हैं। तो 3 से हमारा कटने वाला केवल सिंगल डिजिट 3 ही है, इसलिए हम 3 से भी डिवाइड नहीं देते हैं। अब इसके बाद हम 5 से चलते हैं, तो 5 से कटने वाले 2 संख्या है, 5 और 5, इसलिए 5 से कटा देते हैं, ठीक ना? तो 5 से कटाते हैं तो 5 से 5 कटेगा एक बार में, 4 नहीं कटेगा, लिख देते हैं। एक बार में ये कटा, ये 3 कटा, ठीक ना? इस प्रकार अब कोई संख्या इसमें कटने वाले नहीं है, इसलिए अभिष्ट यहां लिखते हैं, अभिष्ट लसा, जिसको हमें इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल होता है। यहाँ 2 × 5 × 4 × 3, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 10 आया। 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 40 आएगा। 40 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार में। 40 × 3 20 से 120 आया, ठीक ना? यही हमारा एलसीएम हुआ। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद हम इसी को गुणनखंड विधि से कैसे प्राप्त करेंगे, इसी को हम गुणनखंड विधि से कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। गुणनखंड विधि यदि हमें मालूम हो जाता है तो हम किसी भी एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो इस तरीका से निकालने में हमें थोड़ी समय लगता है, जिसके समय बचत के लिए हम गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, ठीक ना? तो कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए इसको हम साफ करते हैं। 10 8 5 6 है, इसको याद करके रखिएगा। देखिए 10 है, 8 है, 5 है, 6 है, ये गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि में भी कटाते ही हैं। 10 का टेबल 10 को कटाते हैं इस तरीका से, 2 5, इसका गुणनखंड फैक्टर किए तो 2 × 5 आया। 2 8 का करेंगे तो कितना आएगा, 8 का करेंगे तो हमारा 2 2 × 8, 2 × 2 हुआ। इसके बाद 5 का करेंगे तो 1 × 5 हुआ। 6 का करेंगे 2 × 3 होगा। आ रहा है समझ में? देखिए कितनी आसान चीजें हैं। जो सबसे, कहने का मतलब कि जो सबसे अधिक होगा वो एलसीएम निकलेगा। जैसे एलसीएम है,
एलसीएम निकालते हैं। इसमें सबसे अधिक गुणनखंड किसका है? 2 का है। 2 सबसे अधिक बार आया है। ये जितना बार आया है उतना बार हम क्या करते हैं, उतना बार इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे एकदम सिंपल में ऐसे भी जानिए, देखिए इस दोनों में ऐसे घेरा लगा दीजिए, ठीक ना, और इस 5 को भी इस तरीक़ा से घेरा लगा दीजिए और 2 को भी एक इसमें से घेरा लगा दीजिए। देखिए कैसे 2 मिल रहा है इस तरीक़ा से, मिल रहा है ना। सॉरी, देखिए ये 3 लाइन में 2-2 मिल गया, तो जो 2-2 मिला उसको हम लिख लेते हैं 2 अकेला है, फिर 5 है, फिर बाकी जो बच जाता है उसको लिख लेते हैं 3 है, और इसके बाद 2 बचा है, इसके बाद ये 2 बचा है। आ गया समझ में? कहने का मतलब कि हम जाति को पहचानते हैं। देखिए 10 के जब गुणनखंड किए तो 2 × 5 हुआ, 8 का किए तो 2 × 2 × 2 हुआ, 5 का किए तो 1 × 5 हुआ, 6 का किए तो 2 × 3 हुआ। तो हमको देखना है तीनों ग्रुप में मिल जाए तो भी ठीक है, दोनों ग्रुप में मिल जाए तो भी ठीक है। तो तीनों ग्रुप में, तीनों समूह में हमको 2-2 मिल गया, उसको 1 मान लेते हैं, 1-2 लिख दिए, ठीक ना। ये तीनों एक घेरे में है, तीनों को 1 मान लिए, ठीक ना। इसके बाद 5 2 में है, 2 ग्रुप में है, इसलिए 5 को घेरा में अलग करके 1 5 ले लिए हैं। इसके बाद कोई भी ग्रुप समूह नहीं बना है तो जितना नहीं बना है उस सबको लिख देते हैं। तो 2 का भी नहीं बना है, 2 यहाँ 2 अलग है, इसमें अब तो रहता तो घेरा लगा दिया जाता, लेकिन है नहीं, इसलिए 2 × 2 और बाकी 3 अकेला बचा है 3। अब इसमें गुना करते हैं, 2 पचे 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। आ गया समझ में? देखिए हमारा उसमें भी जो विभाजन विधि द्वारा निकाले थे, जिसको भाग विधि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भाग विधि या विभाजन विधि, ठीक ना। 120 उसमें भी आया, 120 इसमें भी आया। इस प्रकार विभाजन विधि से और गुणनखंड विधि से आप सभी का एलसीएम निकलता है, लघुत्तम निकाला जाता है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि न आवे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।